अगली खबर माघ मेला 2026 की तैयारियों से जुड़ी हुई है, जहां इस बार भीड़ प्रबंधन सिर्फ पुलिस बल पर नहीं बल्कि डिजिटल कमांड, रियल टाइम डेटा और इमरजेंसी रिस्पांस ग्रिड पर आधारित होगा। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट। आस्था, व्यवस्था और सुरक्षा का महासंगम प्रयागराज तैयार है अपने धार्मिक समागम के लिए, जहां संगम की रेती पर एक बार फिर आस्था की धारा बहने वाली है। जहां माघ मेले की आहट के साथ ही वहां की तैयारियां शुरू हो गई थी, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 3 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बार का माघ मेला भव्य, नव्य और दिव्य होने वाला है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है। संगम तट से लेकर शहर की सड़कों तक हर मोर्चे पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। देखिए, माघ मेले में इस बार जो इसकी दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रखते हुए यहाँ जनपद में जो माघ मेला हमारा प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। 3 तारीख से इसमें प्रथम स्नान है 3 जनवरी को, उसके बाद कंटिन्यूस स्नान चलते रहेंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, उस सब दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 17 थानों में इस पूरे मेले को विभक्त किया है और 42 चौकियों में विभक्त किया है। एडिशनल एसपीज और सीओज की ड्यूटी लगाई है और आज ड्यूटी पूरी सबकी तैनात हो चुकी है। यहाँ पे एक बार सारे विभागों की ब्रीफिंग करी गई है विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान, और साथ के साथ यहाँ पे संगम घाट का निरीक्षण किया गया है और उसमें जो भी तैयारियां शेष हैं वो जल्दी पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी हम लोग ICCC में है, मेला कंट्रोल रूम में है और यहाँ पर पूरी मॉक ड्रिल करी जाएगी और जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान 1, 2, 3, 4 है उसको लागू करके CCTV कैमरास के माध्यम से देखा जाएगा। हम लोगों की तैयारी लगभग पूर्ण है, जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। माघ मेले को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। सीएम योगी लगातार मेले की तैयारियों को लेकर सुरक्षा के निर्देश दे रहे हैं। संगम तट पर तैयारियों की देखरेख करने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया और वहां की तैयारियों के बारे में बताया। मैं अभी प्रयागराज आया तो मुझे लगा कि बता करके जाऊंगा तो थोड़ा अलर्ट रहते हैं लोग, लेकिन यह औचक निरीक्षण हो गया कि घाटों में कैसी तैयारी है। 3 तारीख से प्रयागराज का विश्व प्रसिद्ध जो हमारा माघ मेला है, जहां कल्पवास का अनुष्ठान 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है और कल पवित्र एकादशी भी है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी 1 जनवरी भी लोग मनाते हुए बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं। तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 2014 से जब से हम देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार डबल इंजन की बनी है, मैं 2014 और 17 के पहले का भी प्रयागराज का माघ मेला और कुंभ मेला देखा हूँ, लेकिन 2014 के बाद से निरंतर सुधार हुआ है, विकास हुआ है। अविरल और निर्मल गंगा मैया का जो स्वरूप देखना चाहते थे, जिस पवित्र धारा में लोग डुबकी लगाना चाहते थे, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति की भावना से लोग दर्शन करने के लिए आते थे, दीपदान करने के लिए आते थे। एक आज भी दिव्य प्रवाह है गंगा मैया का और पूरे मेला अवधि में भी बना रहेगा और मेला अवधि के बाद भी बना रहेगा। यूपी के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हर साल लगने वाला माघ मेला आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा संगम माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाला ये मेला न केवल पाप मुक्ति और मोक्ष की कामना से जुड़ा है, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा में तप, त्याग और आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। अब एक नजर 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले माघ मेले के प्रमुख शाही स्नान की तिथियों पर भी डालते हैं। माघ मेले का पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा को है, जो 3 जनवरी 2026 को है। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है। चौथा संत पंचमी 23 जनवरी को, 5वां माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को और 6वां महाशिवरात्रि को है, जो 15 फरवरी 2026 को होगा। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं की आने वाली भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 38 स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई की गई हैं, जिसका संचालन
1 जनवरी से 17 फरवरी तक किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी। माघ मेला को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रयागराज जो मेला क्षेत्र है वहां की बात करें तो वहां पे 2 रेलवे स्टेशन हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। एक है झूसी, दूसरा प्रयागराज रामबाग। ये दोनों ही स्टेशन काफी महत्वपूर्ण हैं और वहां पर एडिशनल होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं यात्रियों के लिए। परमानेंट टाइप के यात्री होल्डिंग एरिया हैं जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं डेवलप की गई हैं। वहाँ पर एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी स्टाफ का किया जा रहा है इस माघ मेला को ध्यान में रखते हुए। यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पर बाहर से भी स्टाफ आ रहे हैं, चाहे वो कॉमर्शियल से रिलेटेड हो जो यात्री सुविधा की चीज़ें देखेंगे, सुरक्षा से रिलेटेड चिकित्सा बूथ बनाए जा रहे हैं, कंट्रोल ऑफिस सेटअप किया गया है। सभी तैयारियां जैसा कि हम लोगों ने कुंभ में किया था वो उसी तरीके की तैयारियां की जा रही हैं वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। तो यात्री जो भी वहाँ श्रद्धालु जाएंगे स्नान के लिए उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 3 जनवरी से शुरू होने वाला ये पवित्र आयोजन पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम स्नान, कल्पवास और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। अब एक नजर कल्पवास क्या होता है उस पर भी डालते हैं। माघ मेले का सबसे खास हिस्सा कल्पवास होता है। कल्पवासी पूरे माघ महीने संगम तट पर रहकर सादा जीवन जीते हैं। लोग वहाँ तंबू या झोपड़ियों में निवास करते हैं और रोजाना संगम में स्नान करते हैं। इस दौरान उनका जीवन संयम, तपस्या और साधना पर आधारित होता है। इस दौरान मंत्र जाप, भजन कीर्तन, सत्संग और प्रवचन उनकी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं। कल्पवास का उद्देश्य सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर आत्मिक शुद्धि करना होता है। माघ मेला केवल माघ महीने तक ही सीमित नहीं है। इसके महत्वपूर्ण स्नान 45 दिनों तक चलते हैं। इस तरह माघ मेला न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि आस्था, तपस्या और आध्यात्मिक साधना का संगम भी है, जो हर साल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।